प्रिय विद्यार्थियों, नमः संस्कृताय। मैं रिंकी मैम आप सभी लोगों का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज हम सभी लोग एकादशः पाठा यानी कि 11वां पाठ व्याघ्र पथिक कथा, बाघ और पथिक की कथा का अध्ययन करेंगे। तो यह वीडियो आप लोगों को बता दें कि केवल मैट्रिक के बच्चों के लिए ही नहीं महत्वपूर्ण है, बल्कि जो बच्चे TRE4 में TGT की परीक्षा देना चाह रहे हैं उनके लिए भी अति महत्वपूर्ण होने वाली है। तो सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को पूरा का पूरा सुनें, तो आपका बहुत लाभ होने वाला है। तो चलिए, बिना विलंब किए, हम लोग, वीडियो लंबी जाएगी तो बिना विलंब किए हुए हम सभी लोग इस पाठ का अध्ययन करते हैं। पाठ का नाम है व्याघ्र पथिक कथा यानी कि बाघ और पथिक की कथा। तो चलिए अध्ययन करते हैं। सबसे पहले भूमिका भाग देखते हैं। अयं पाठः नारायण पंडित रचितस्य हितोपदेश नामकस्य नीतिकथाग्रन्थस्य मित्रलाभ नामक खण्डात् संकलितः। हितोपदेशे बालकानां मनोरञ्जनाय नीतिशिक्षणाय च नानाकथाः पशुपक्षिसम्बद्धाः श्राविताः। प्रस्तुतकथायां लोभस्य दुष्परिणामः प्रकटितः। पशुपक्षिकथानां मूल्यं मानवानां शिक्षार्थं प्रभूतं भवति इति एतादृशभिः कथाभिः ज्ञायते। अयं पाठः, यह पाठ नारायण पंडित रचितस्य हितोपदेश नामकस्य नीतिकथाग्रन्थस्य मित्रलाभ नामक खण्डात् संकलितः। यह पाठ नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथ के मित्रलाभ नामक खंड से संकलित है। एक बार पुनः अर्थ देख लीजिए आप लोग। अयं पाठः नारायण पंडित रचितस्य हितोपदेश नामकस्य नीति कथा ग्रंथस्य मित्रलाभ नामक खंडात् संकलितः। यह पाठ नारायण पंडित रचित हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथ से नीति कथा ग्रंथ के मित्रलाभ नामक खंड से संकलित है। हितोपदेशे बालकानां मनोरंजनाय नीति शिक्षणाय च नाना कथा पशुपक्षी संबद्धाः श्राविताः। हितोपदेश में बालकानां मनोरंजनाय यानी कि बालकों के मनोरंजन, नीति शिक्षणाय च और नीति शिक्षा के लिए, नाना कथा अनेक कथाएं, पशु पक्षी संबद्धा श्राविता पशु पक्षियों से संबंधित, श्राविता मानी सुनाई गई हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हितोपदेश में पशु पक्षियों से संबंधित बच्चों के मनोरंजन और नीति शिक्षा के लिए अनेक कथाएं सुनाई गई हैं। प्रस्तुत कथायां लोभस्य दुष्परिणामः प्रकटितः। प्रस्तुत कथा में लोभ का दुष्परिणाम प्रकट हुआ है। प्रस्तुत कथायां लोभस्य दुष्परिणामः प्रकटितः। प्रस्तुत कथा में लोभ का दुष्परिणाम प्रकट हुआ है। पशु पक्षी कथानां मूल्य मानवानां शिक्षार्थं प्रभूतं भवति इति एतादृशभिः कथाभिः ज्ञायते। प्रस्तुत कथा में लोभ का दुष्परिणाम प्रकट हुआ है, यानी कि पशु पक्षी कथानां मूल्यं मानवानां शिक्षार्थं प्रभूतं भवति। पशु पक्षियों की कथा मानवीय मूल्य, मानवानां यानी कि मानवानां मूल्यं मानवीय मूल्य शिक्षार्थम शिक्षा के लिए, प्रभूतं भवति यानी कि महत्वपूर्ण होती है, इति एतादृशभिः कथाभिः ज्ञायते।
ऐसा इस प्रकार की कथाओं से ज्ञात होता है। एक बार पुनः आप लोग देख लीजिए अर्थ। अयं पाठः नारायण पंडित रचितस्य हितोपदेश नामकस्य नीति कथा ग्रंथस्य मित्रलाभ नामक खंडात संकलितः। यह पाठ नारायण पंडित रचित हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथ के मित्रलाभ नामक खंड से संकलित है। हितोपदेशे बालकानां मनोरंजनाय नीति शिक्षणाय च नाना कथा पशु पक्षी संबद्धा श्राविता। हितोपदेशे, हितोपदेश में पशु पक्षी संबद्धा यानी कि पशु पक्षियों से संबंधित, बालका नाम मनोरंजनाय बालकों के मनोरंजन, च माने और, नीति शिक्षणाय नीति शिक्षा के लिए, नाना कथा अनेक कथाएं, श्राविता माने सुनाई गई हैं। हितोपदेश में पशु पक्षियों से संबंधित बच्चों के मनोरंजन और नीति शिक्षा के लिए अनेक कथाएं सुनाई गई हैं। प्रस्तुत कथायां लोभस्य दुष्परिणामः प्रकटितः। प्रस्तुत कथा में लोभ का दुष्परिणाम प्रकट हुआ है। पशु पक्षी कथानां मूल्यं मानवानां शिक्षार्थं प्रभूतं भवति इति एतादृशभिः कथाभिः ज्ञायते। पशु पक्षियों की कथा मानवीय मूल्य और शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण होती है। इति एतादृशभिः कथाभिः ज्ञायते। इति माने ऐसा, इस प्रकार की कथाओं से, एतादृशभिः इस प्रकार की कथाओं से, ज्ञायते ज्ञात होता है। अब चलिए बच्चों, थोड़ा से आप लोगों को भूमिका में कुछ और बता देते हैं जो अति महत्वपूर्ण है। अब यहाँ से प्रश्न सीधे पूछ सकता है कि हितोपदेश किसकी रचना है। हितोपदेश किसकी रचना है? तो यह नारायण पंडित की रचना है। और यह जो हितोपदेश है विष्णु शर्मा का ग्रंथ है, जिसका नाम है पंचतंत्र। वह 5 तंत्रों में विभाजित है। मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलुकी, लब्ध प्रणांश, अपेक्षित कारक। ये तो रहा विष्णु शर्मा का पंचतंत्र। अब विष्णु शर्मा के पंचतंत्र से ये लिए हैं। जो हितोपदेश नामक ग्रंथ है उसका आधार जो है विष्णु शर्मा का पंचतंत्र है। उसको आधार मान करके, आधार बना करके इन्होंने हितोपदेश की रचना की है। अब हितोपदेश की जब भूमिका पढ़ेंगे, उसकी प्रस्तावना में अगर कुछ लोग प्रस्तावना को लेके जोड़ते हैं तो 5 भाग करते हैं हितोपदेश में भी। अगर प्रस्तावना को छोड़ करके हम गिनती करते हैं तो हितोपदेश 4 भागों में विभाजित है। अब इसमें कौन कौन से 4 भाग हैं हितोपदेश में? मित्र लाभ, सुहृद भेद, विग्रह और संधि, ये क्या है? हितोपदेश के भाग हैं। एक श्लोक है, उसके प्रस्तावना में ही दिया गया है। हितोपदेश के दिया गया है कि मित्र लाभ सुहृदो विग्रह संधिरेव च पंचतंत्रात् तथा अन्यदस्मात् ग्रंथाद आकृष्य लिख्यते। कहने का तात्पर्य यह है कि मित्र लाभ, सुहृद भेद, विग्रह और संधि, ये सभी नीतियाँ पंचतंत्र और अन्य ग्रंथों से लेकर के लिखी गई हैं। जो हितोपदेश 4 भागों में विभाजित है, मित्र लाभ, सुहृद, विग्रह, संधि, ये कहाँ से लिए गए हैं? पंचतंत्र और अन्य ग्रंथों से लिए गए हैं। अब आपका ये जो दोनों ग्रंथ है, पंचतंत्र और हितोपदेश, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। आगे जब आप कंपटीशन में बैठेंगे तो वनडे में भी बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि संस्कृत लेकर के आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो,
या मैट्रिक का एग्ज़ाम देने जा रहे हो उसी में पूछा जाएगा। इसे आप लोग गांठ बांध लीजिए, कभी भूलिएगा मत। हितोपदेश किसकी रचना है? नारायण पंडित की है। पंचतंत्र किसकी रचना है? तो विष्णु शर्मा की। जो हितोपदेश है वह पंचतंत्र को आधार बना करके लिखा गया है। पंचतंत्र नाम से ही पता चल रहा है, पंचतंत्र यानी कि 5 तंत्रों में विभाजित है। जो हितोपदेश है यह 4 भागों में विभाजित है। इतना आप लोग मत भूलिएगा। और ये भी अगर आप लोगों को बता दें, आगे के अभी तो आप लोगों के लिए मैट्रिक के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जानते रहिए ज्ञान कभी खराब नहीं जाता है। हमेशा कोई भी चीज़ हो उसको ज़्यादा ही लेने की कोशिश करना चाहिए। तो ज्ञान तो हमेशा ज़्यादा लेने की कोशिश करना चाहिए, मतलब डीपली पढ़ना चाहिए। जो हितोपदेश है इसका रचना काल 11वीं से 14वीं शताब्दी के बीच माना जाता है। और ये तो बता ही दिए कि यह ग्रंथ पंचतंत्र से प्रेरित है। और पंचतंत्र की रचना अब आप लोग पूछेंगे कि इसकी रचना कब हुई है? तो पंचतंत्र की रचना गुप्त काल के दौरान हुई थी, ऐसा विद्वानों के द्वारा माना जाता है। और विष्णु, कुछ लोग मतलब अगर ऐसे देखें तो विष्णु शर्मा का समय जो है लगभग 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। और ये जो विष्णु शर्मा थे, ये लोग मौखिक परंपरा पे आधारित मतलब ज्ञान देते थे अपने शिष्यों को। आज हम लोग क्या करते हैं, पाठ्यक्रम रहता है सामने, किताब रहती है, निर्धारित रहती है आपके पाठ्यक्रम में, उसी के द्वारा शिक्षण कार्य किया जाता है, उसी से आप लोग को पढ़ाया जाता है। लेकिन पहले समय में ऐसा नहीं था। जो गुरु रहता था अपने शिष्यों को मौखिक शिक्षा देता था और मौखिक ही बच्चे जो ऑब्जर्व कर लेते थे। आज आप लोग क्या, किताब है, कॉपी है, पेन है, फिर भी नहीं पढ़ना चाहते हो। उस समय कॉपी, पेन, किताब ये सारी चीज़ें नहीं हुआ करती थी। कुछ चीज़ें जो लिखी जाती थी, आप लोग जैसे पढ़े होंगे शिलालेख, यानी कि पत्थर पर लिखे जाते थे, भोजपत्र पर लिखे जाते थे, ताड़पत्र पर लिखे जाते थे प्राचीन समय में। इस समय तो सब सुविधा संपन्न हो गए हैं, फिर भी बच्चे आज समय में नहीं पढ़ना चाह रहे हैं। तो ये रहा आपके लिए भूमिका। और एक सुभाषित है, आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हितोपदेश की प्रस्तावना में ही कहा गया है कि पृथिव्यां त्रीणरत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। कहने का तात्पर्य है कि पृथ्वी पर 3 रत्न पाए जाते हैं, जल, अन्न और सुभाषित वचन, अर्थात मधुर वचन, अच्छे वचन। सुभाषित, सु माने सुंदर, भाषित माने बोला गया, यानी कि जो सुंदर बोला गया हो वही सुभाषित है। मूढ़ई, मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेशु, पत्थर के टुकड़ों को, रत्न संज्ञा विधीयते, यानी कि रत्न की संज्ञा दी गई है। पृथिव्यां त्रीण रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ई पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथ्वी पर मुख्य रूप से 3 ही रत्न है। कौन कौन से हैं? जल, अन्न और सुभाषित। किंतु मूर्खों के द्वारा पाषाण के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा दी गई है। ये रही आपकी भूमिका। अब हम लोग चलते हैं अपने पाठ को शुरू करते हैं, जो आपकी कहानी है, आपके पाठ्यक्रम में रखी गई है। कश्चित् वृद्धे व्याघ्रः अश्नातः कुशहस्तः सरसतीरे ब्रूते भो भो पन्था इदं सुवर्णकङ्कणं गृह्यताम्। ततो लोभाकृष्टेन केनचित् पन्थेन आलोचितं भाग्येन एतत् संभवति। किंतु अगर इसको तोड़ के हम पढ़ेंगे आपकी सरलता के लिए, क्योंकि हम क्लास में देखते हैं बच्चे शुद्ध हिंदी नहीं पढ़ पाते हैं, तो संस्कृत कहाँ से पढ़ेंगे, इसलिए इसको तोड़ करके अगर पढ़ा जाएगा हो जाएगा। किंतु अस्मिन् आत्मसंदेहे प्रवृत्तिः न विधेया यतः यतः
अनिष्टादि इष्टलाभेऽपि न गतिः जायते शुभा यत्रास्ते विषसंसर्गो अमृतम तदपि मृतवे। चलिए अब इतने का हम लोग अर्थ देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कश्चित् वृद्ध व्याघ्रः अस्नातः कुशहस्तः सरस्तीरे ब्रूते। कश्चित् माने कोई, वृद्ध व्याघ्र यानी कि बूढ़ा बाघ, अस्नाता माने नहाया हुआ, कुशहस्तः सरस्तीरे ब्रूते। कुशहस्ता यानी कि कुश हाथ में लिए हुए, सरह माने होता है तालाब, तीरे माने किनारे, यानी कि सरस तीरे तालाब के किनारे, ब्रूते माने कहा। कोई एक बूढ़ा बाघ नहाया हुआ, हाथ में कुश लिए हुए तालाब के किनारे कह रहा था या बोल रहा था, भो भो पंथा, अरे अरे पथिक या हे पथिक, इदम सुवर्ण कंकणम गृह्यताम, इस सोने के कंगन को ग्रहण करो या ग्रहण कर लीजिए। भो भो पंथा, अरे अरे पथिक या हे पथिक, हे राही, इदम स्वर्ण कंकणम गृह्यताम, इस सोने के कंगन को ग्रहण कर लो या ग्रहण कर लीजिए। ततः माने उसके बाद, ततः लोभ धन आकृष्टेन, जब इसको अलग अलग करेंगे, लोभ धन आकृष्टेन, तो यहाँ दीर्घ स्वर संधि हुई है, यहाँ विसर्ग का ओ हुआ है, मूल रूप से यह ततः है। ततः माने उसके बाद, लोभ धन आकृष्टेन यानी कि लोभ के वशीभूत होकर के, केनचित पंथेन आलोचितम, उसके बाद लोभ से वशीभूत होकर, केंचित पंथेन आलोचितम, किसी पथिक ने सोचा, भागेन एतत् संभवति, भाग से ही संभव होता है, किंतु किंतु अगर इसको तोड़ेंगे, किंतु अस्मिन् आत्मसंदेहे प्रवृत्ति न विधेया, किंतु इसमें जान का जोखिम होने से हाथ डालना ठीक नहीं है। यतः माने क्योंकि, अब आगे सोचता है वह पथिक, क्या सोचता है, अनिष्टादिष्ट लाभेपि न गतिः जायते शुभा यत्रास्ते विष संसर्गो मृतम तदपि मृतवे। अनिष्टात्, थोड़ा जूम कर दें, हाँ, अनिष्टात्, अनिष्टाद, इसको हम अलग अलग तोड़ के पढ़ेंगे तो हो जाएगा अनिष्टात, यहाँ ता का दा हो गया है, अनिष्टाद इष्टलाभेपि न गति ही जायते शुभा यत्रास्ते विष संसर्गो मृतम तदपि मृतवे। अनिष्टाद इष्टलाभे अपि शुभा गति ही ना जायते, जब इसका अन्वय करके पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अनिष्टात् इष्ट लाभे अपि शुभा गति ना जायते। कहने का तात्पर्य है कि अमांगलिक, अनिष्ट माने होता है अमांगलिक, जो मंगलकारी ना हो, अमांगलिक अनिष्टात् इष्ट लाभे अपि, क्योंकि अमांगलिक आदेश के लाभे अपि, लाभ में भी, शुभ माने शुभ, गति ही, गति ना माने नहीं, जायते माने होती है, अमांगलिक आदेश के लाभ में भी शुभ गति नहीं होती है। आगे, यत्र विष संसर्गः आस्ते, यहाँ पर अलग करेंगे तो हो जाएगा यत्र धन आस्ते, यत्रास्ते, यानी कि यत्र विष संसर्गः आस्ते अमृतम अपि मृतवे, क्योंकि विष के संपर्क से अमृत भी मृत्यु का कारण बन जाता है, क्योंकि
विष के संपर्क से अमृत भी मृत्यु का कारण बन जाता है। कहने का तात्पर्य है कि अमांगलिक आदेश के लाभ में भी शुभ गति नहीं होती, क्योंकि वहाँ विष के संपर्क से अमृत भी मृत्यु का कारण बन जाता है। अब ये बताइए आप लोग, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अमृत मानी जाती हैं, जैसे मान लीजिए शहद है, उसको लोग अमृत मानते हैं। ठीक है, शहद अमृत है। क्या शहद में अगर आप विष घोल करके उसको चाट जाओ तो आपकी मृत्यु का कारण नहीं बनेगा? अर्थात बनेगा ही हो, क्योंकि वह विष के संपर्क में आ गया है। अमृत भले है, मान लो घी है, घी आपके लिए बहुत पौष्टिक है, दूध है, क्या उसमें आप सल्फास्ट की गोली डाल करके पियोगे तो आपकी मृत्यु का कारण नहीं बनेगा? अर्थात बनेगा। तो अमांगलिक आदेश के लाभ में भी शुभ गति नहीं होती, क्योंकि वहाँ विष के संपर्क से अमृत भी मृत्यु का कारण बन जाता है। अनिष्टादिष्ट लाभेऽपि न गतिः जायते शुभा, यत्रास्ते विष संसर्गोऽमृतं तदपि मृत्यवे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। किंतु यहाँ से, किंतु सर्वत्र अर्थार्जने प्रवृत्तिः संदेहा एव तस्मिन् तत् निरूपयामि। यहाँ अलग करेंगे तो तत् धन निरूपयामि, तत् धन निरूपयामि, तो तन्निरूपयामि तावत् प्रकाशं व्याघ्रो हस्तं प्रसार्य दर्शति, पान्थो औदत् कथं मारात्मके त्वयि विश्वास। एक मिनट बच्चों, ये पैराग्राफ बड़ा है, इधर छूट गया है तो छोटा करना पड़ेगा। हम सोचे जूम करके पूरे स्क्रीन पे आपके कर दें ताकि आप लोगों को अच्छे से देखें। चलिए फिर से यहाँ से देखिए, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ से, किंतु सर्वत्र अर्थार्जने प्रवृत्तिः संदेहा एव तन्निरूपयामि तावत् प्रकाशं ब्रूते, कुत्र तौ कंकणं व्याघ्रो हस्तं प्रसार्य दर्शति, पंथो औदत् कथं मारात्मके त्वयि विश्वासः। व्याघ्र उवाच शृणु रे पंथा, प्रागेव एवं दशायाम् अति दुर्वृत्त आसम्, अनेक गोमानुषाणां वधात् मे पुत्रामृता दाराश्च वंशहीनश्च अहम्, ततः केनचित् धार्मिकेण अहम् आदिष्टः, दान धर्मादिकं चरतु भवान्, तत् उपदेशाद् इदानीम् अहम् अस्नानशीलो दाता वृद्धो गलितनखदन्तो कथं न विश्वासभूमि, मया च धर्मशास्त्राणि अधीतानि शृणु। यहाँ तक देखिए। किंतु सर्वत्र अर्थार्जने प्रवृत्ति संदेहा एव, किंतु सभी जगह धन प्राप्ति की इच्छा करने में संदेह एव यानी कि संदेह ही है। किंतु सर्वत्र अर्थार्जने, अर्थ से तात्पर्य बच्चों धन से है। अर्थार्जने प्रवृत्ति संदेहा एव, किंतु सभी जगह धन प्राप्ति की इच्छा करने में संदेह ही है। तत् निरूपयामि तावत्, इसलिए तब तक, निरूपयामि माने विचार करता हूँ, इसलिए तब तक इस पर विचार करता हूँ। आगे कहता है प्रकाशम ब्रूते, इसलिए तब तक इस पर विचार करता हूँ, प्रकाशम ब्रूते। और कहता है प्रकाशम ब्रूते, कहाँ है तुम्हारा, यानी कि प्रकाशम ब्रूते कुत्र तो कंकणम। वो आगे कहता है, उसको सुना करके कहता है कि कहाँ है तुम्हारा कंकड़। कंकड़ से तात्पर्य कंगन से है। कुत्र तो कंकणम, कहाँ है तुम्हारा कंगन।
व्याघ्रो हस्तप्रसार्य दर्शति पंथो अवदत्। व्याघ्रो यानी कि यहाँ पर विसर्ग का ओ हुआ है, तो व्याघ्र हस्तम या हस्त प्रसार्य दर्शति, बाघ हाथ को फैला करके दर्शति माने दिखाता है, बाघ हाथ फैलाकर दिखाता है। पंथो अवदत् यानी कि पथिक बोला, कथम मारात्मके तोई विश्वासा यानी कि तुम हिंसक पर कैसे विश्वास किया जाए। कथम मारात्मके तोई विश्वासा, तुम हिंसक पर यानी कि तुम मारात्मक हो अर्थात हिंसक हो, तुम हिंसक पर कैसे विश्वास किया जाए। व्याघ्र उवाच, बाघ बोला या बाघ कहा, शृणु रे पांथ प्राग्यो एवं दशायाम अति दुर्वृत्त आसम। सुनो पथिक या हे पथिक सुनो, प्राग्यो माने पहले, एवं दशायाम यानी कि युवा अवस्था में, एवं दशायाम अति दुर्वृतम आसम यानी कि पूर्व में या पहले मैं अपनी युवावस्था में ही दुर्वृत्त आसम यानी कि अत्यंत दुर्वृत्त माने दुराचारी था। सुनो रे पथिक या हे पथिक सुनो, पूर्व दशा में यानी कि यौन काल में या मैं अपने युवावस्था में अत्यंत दुराचारी था। अनेक गोमानुषाणाम बधात में पुत्रा मृता दारास्य, अनेक यानी कि अनेक गायों और मनुष्यों की, बधात माने वध करने से, में माने मेरे, पुत्रा माने पुत्र, मृता माने मर गए, दाराश माने और पत्नी। कहने का तात्पर्य यही है, ये बाघ कह रहा है कि पहले युवावस्था में मैं अत्यंत दुराचारी था, अनेक गायों और मनुष्यों के वध से या वध के कारण मेरे पुत्र और पत्नी, दारा माने पत्नी या स्त्री, मेरे पत्नी की मृत्यु हो गई। वंशहीनश्च अहम, और मैं वंशहीन हो गया। ततः केनचित धार्मिकेण अहम आदिष्टा, यानी कि उसके बाद किसी धर्मात्मा ने अहम आदिष्टा मुझे आदेश दिया या मुझे उपदेश दिया। दान धर्मादिकम चरतु भवान, आप दान एवं धर्म आदि का चरत माने आचरण करें। आप दान धर्म इत्यादि का आचरण करें। धर्मादिकम चरतु भवान, आप भवान माने आप दान धर्म इत्यादि का आचरण करें। तद उपदेशाद इदानीम हम स्नानशीलो दाता वृद्धो गलित नखदंतो कथमना विश्वास भूमि, कि तद उपदेशाद इदानीम अहम, उनके उपदेश से मैं, इदानीम इस समय, स्नानशील, दाता माने दान देने वाला, वृद्धो गलित नखदंतो कथम ना विश्वास भूमि, दान देने वाला तथा बूढ़ा नख दंत यानी कि नाखून और दंत विहीन हो गया। गलित माने छीड़ हो गए, नष्ट हो गए, मेरे दांत और नाखून छीड़ हो गए हैं, मैं नख और दंत विहीन हो गया हूँ। कथम ना विश्वास भूमि, तो फिर कैसे विश्वास का पात्र नहीं हूँ। कथम ना विश्वास भूमि, तो फिर कथम माने कैसे, विश्वास भूमि ना, मैं विश्वास का पात्र नहीं हूँ। मया चा धर्मशास्त्राण्य अधीतानि शृणु, और मैंने धर्म शास्त्रों का अध्ययन किया। चा माने और, मया माने या मेरे द्वारा, धर्मशास्त्राण्य अधीतानि, धर्म शास्त्र इत्यादि का अध्ययन किया गया, अधीत किया गया। शृणु माने सुनो। अब वो जो धर्म शास्त्र का अध्ययन किया है, बाघ आगे उसको विश्वास में लेने के लिए सुना रहा है, एक श्लोक सुना रहा है। दरिद्रान भर कौन्तेय मां प्रयच्छेश्वरे धनम, व्याधितस्य औषधम पथ्यम निरुजस्य किम औषधे।
दरिद्रान् भर कौन्ते मा प्रयच्छीश्वरे धनं व्याधितस्य औषधं पथ्यं निरुजस्य किम औषधे। कौन्ते यहाँ संबोधन का रूप है कौन्ते। कौन्ते दरिद्रान् भर ईश्वरे धनम माँ प्रयच्छ, यानी कि हे कौन्ते या कौन्ते दरिद्रान् भर ईश्वरे धनम माँ प्रयच्छ व्याधितस्य औषधं पथ्यं निरुजस्य औषधैः किम। कहने का तात्पर्य है कि हे कौन्ते या हे कुंती के पुत्र। कुंती का पुत्र यहाँ किससे तात्पर्य युधिष्ठिर से है। कौन्ते से युधिष्ठिर का बोध हो रहा है। दरिद्रान माने गरीबों का, भर माने भरण पोषण। कौन्ते दरिद्रान भर यानी कि दरिद्रों का भरण पोषण करो। ईश्वरे धनम माँ प्रयच्छ, ईश्वर माने समर्थ होता है। जो समर्थ लोग हैं, धनी व्यक्ति हैं, उनको धनम माँ प्रयच्छ, धन मत दो। हे कौन्ती पुत्र युधिष्ठिर, जो दरिद्र लोग हैं अर्थात गरीब लोग हैं, असमर्थ लोग हैं, उनका भरण पोषण करो। ईश्वरे धनम माँ प्रयच्छ, यानी कि जो समर्थ लोग हैं उन्हें धन मत दो। आगे है व्याधितस्य औषधं पथ्यं निरुजस्य किम औषधे। व्याधितस्य औषधं पथ्यं निरुजस्य औषधैः किम। धनी व्यक्ति को धन मत दो, ये तो सलाह दे रहे हैं, यानी कि कहने का तात्पर्य जो पात्र हो दान का उसी को दान करना चाहिए। अपात्र को कभी दान नहीं करना चाहिए। व्याधितस्य औषधम पथ्यम निरुजस्य किम औषधम, यानी कि रोगी को दवा देना उपयोगी या उचित होता है, पर निरुजस्य यानी कि निरोगी को औषधि किम, यानी कि दवा देने का क्या लाभ। बाघ पथिक से कह रहा है, ये श्लोक सुनाते हुए कह रहा है कि यानी कि जो शास्त्रों का अध्ययन किया है तो वही बता रहा है कि हे कुंती पुत्र अर्थात युधिष्ठिर, गरीबों का भरण पोषण करो, धनी व्यक्ति को धन मत दो, रोगी को दवा देना उपयोगी है पर निरोगी को दवा देने का क्या लाभ। आगे कह रहा है दातव्यम इति यद दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं विदुः। दानं दातव्यम इति यत् अनुपकारिणे, दानं दातव्यम इति यत् अनुपकारिणे दीयते देशे काले पात्रे च तत् सात्विकं विदुः। दानं दातव्यम इति यत् अनुपकारिणे दीयते देशे काले पात्रे च तत् सात्विकं विदुः। कहने का तात्पर्य दान ऐसे को देना चाहिए, दानम दातव्यम इति, दान ऐसे को देना चाहिए यत अनुपकारिणे दीयते, यानी कि जिससे उस दान के बदले उपकार ना कराया जाए। अनुपकारिणे दीयते, दान ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जिससे उस दान के बदले उपकार ना कराया जाए। इसीलिए देशे काले पात्रे च तत् सात्विकम विदुः, इसलिए उचित जगह पर
देशे काले पात्रे चा, उचित जगह पर, उपयुक्त समय पर और योग्य व्यक्ति को दिया हुआ दान सात्विक विदुः यानी कि सात्विक जाना जाता है। दान ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जिससे उस दान के बदले उपकार ना कराया जाए, इसलिए उचित समय यानी कि उचित जगह पे, उपयुक्त समय पर और योग्य व्यक्ति को दिया हुआ दान सात्विक दान जाना जाता है। देखिए, कुछ लोग तो ऐसे हैं स्वार्थवश किसी का हेल्प करते हैं, कहते हैं कि आज इनका हम हेल्प करेंगे तो कल ये भी मेरा हेल्प करेंगे। या आज किसी, मान लीजिए आप लोग अपने गांव में ही देखते होंगे, कोई गरीब है, उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, कोई उसको 100 रुपया दे रहा है तो कहेगा कल आके मेरे यहाँ ये काम कर देना, करना है, तो वो दान नहीं हुआ, उसको हम सात्विक दान नहीं कर सकते। उससे तो बदले में हम उपकार करवा रहे हैं, यानी कि बदले में उससे हम उससे कुछ परिश्रम करवा रहे हैं, तो वो तो उसका पारिश्रमिक हो जाएगा जो आप पैसा दे रहे हैं, वो दान नहीं हुआ। दान निस्वार्थ भाव से देना चाहिए कि हम इस व्यक्ति को दान दे रहे हैं तो इससे मेरा कोई लाभ होने वाला नहीं है। ये नहीं सोचना चाहिए कि आज दान दे रहे हैं तो कल इससे मेरा लाभ होगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आगे चलते हैं हम लोग, अगला पैराग्राफ। तदत्र सरसि स्नात्वा सुवर्णकङ्कणं गृहाण, ततः यावद् असौ तद्वचः प्रतीतो लोभात्सरः स्नातुं, तावत् महापङ्के निमग्नः पलायितुम् अक्षमः। पङ्के पतितं दृष्ट्वा व्याघ्रो औदत्, अहः महापङ्के महापङ्के पतितो असि। यहाँ छूट गया स्नातु प्रविशति। चलिए अभी अर्थ बताते समय सब हो जाएगा दोबारा। अतः त्वाम् अहम् उत्थापयामि इति उक्त्वा शनैः शनैः उपगम्य तेन व्याघ्रेण सा पान्थो अचिन्त्यत्। तद् अत्र सरसि स्नात्वा सुवर्णकङ्कणं गृहाण, ततो यावद् असौ तद्वचः प्रतीतो लोभात्सरः स्नातुं प्रविशति। तो कह रहा है तद अत्र, तो यहीं, सरसी, सर माने तालाब, तो सरसी सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है, तो तालाब में स्नात्वा स्नान करके, स्वर्ण कंकड़म गृहाण, तो यहीं तालाब में स्नान करके सोने का कंगन ग्रहण करो। ततः यावद असो तद्वचा प्रतीतो तावत महापंके निमग्नः पलायितुम् अक्षमा। उसके बाद उसकी बातों पर विश्वास करके जैसे ही वह लोभ से तालाब में स्नान करने के लिए प्रवेश करता है, तावत महापंके निमग्ना, मानी कि वैसे ही गहरे कीचड़ में वह निमग्ना माने डूब गया, पलायितुम अक्षमा, और भागने में असमर्थ हो गया। ततो यावद असो तद्वचः प्रतीतो लोभात्सरः स्नातुं प्रविशति, तावत् महापंके निमग्नः पलायितुम् अक्षमा। पंके पतितं दृष्ट्वा व्याघ्रो औदत्, अहः महापंके पतितोऽसि, अतः त्वाम् अहम् उत्थापयामि। ततः यावद असो, ततः माने उसके बाद, यावद असो जब तक वह, तद्वचः यानी कि उसकी बातों में विश्वास करके, तद्वचः प्रतीतो उसकी बातों में विश्वास करके, लोभात्सरः स्नातुं प्रविशति लोभ के वशीभूत करके, स्नातुं प्रविशति स्नान करने के लिए उस यानी कि तालाब में प्रवेश करता है, तावत माने तब तक, महापंके उस जो गहरा कीचड़ था, महापंके निमग्ना उस गहरे कीचड़ में निमग्ना माने डूब गया, पलायितुम अक्षमा और भागने में असमर्थ हो गया। पंके पतितम दृष्ट्वा व्याघ्रो औदत्, पंके पतितम, पंके यहाँ सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। पंके पतितम यानी कि कीचड़ में गिरा हुआ, दृष्टवा माने देख करके, व्याघ्र औदत् बाघ बोला, अह महापंके पतितोऽसि, अरे तुम गहरे कीचड़ में गिर गए या फंस गए।
आहा महापंके पतितोऽसि, अरे तुम गहरे कीचड़ में गिर गए, फंस गए। अतः त्वाम अहम उत्थापयामि, इसलिए मैं तुमको उठाता हूँ, उत्थापयामि उठाता हूँ या निकालता हूँ। इति उक्त्वा यानी कि ऐसा कह करके, शनैः शनैः माने धीरे धीरे, उपगम्य उसके पास जा करके, तेन व्याघ्रेण धृता यानी कि उस बाघ के द्वारा, धृता माने पकड़ लिया गया, सह पांथो अचिंत्यत और वह पथिक विचार करने लगा या सोचने लगा। सह पांथो अचिंत्यत, वह पथिक विचार करने लगा। क्या विचार कर रहा है? अवसेन्द्रिय चित्तानां हस्ति स्नानम इव क्रिया, दुर्भगा भरण प्रायो ज्ञानम भारः क्रियाम विना। इसको अवसेन्द्रिय चित्तानां हस्ति स्नानम इव क्रिया, दुर्भगा भरण प्रायो ज्ञानम भारः क्रियाम विना। अब आगे क्या वो सोच रहा है? अवसेन्द्रिय चित्तानां क्रिया हस्ति स्नानम इव दुर्भगा भरण प्रायः क्रियाम बिना ज्ञानम भारा। अवसेन्द्रिय चित्तानां क्रिया हस्ति स्नानमिव दुर्भगा भरण प्रायः क्रियाम बिना ज्ञानम भारा। अवसेन्द्रिय चित्तानां, जिसकी इंद्रियां और मन, चित्त माने मन अपने बस में ना हो, क्रियाम माने कार्य होता है, क्रिया माने कार्य, हस्ति स्नानमिव यानी हाथी के स्नान के समान। अवसेन्द्रिय चित्तानां क्रिया हस्ति स्नानमिव, जिस मनुष्य की इंद्रियां और मन में बस, उसके मन बस में नहीं है, उसकी सारी क्रियाएं हाथी के स्नान के समान हैं। दुर्भगा भरण प्रायः क्रियाम बिना ज्ञानम भारा, और क्रिया यानी कि व्यवहार के बिना ज्ञान इसी प्रकार बोझ के समान है, जिस प्रकार किसी विधवा या अभागिन या कुरूप स्त्री के द्वारा आभूषण धारण किया जाता है। जैसे आप हाथी को कितना भी स्नान कराओगे तो कीचड़ में जाके लौटेगा ही लौटेगा, ठीक है। उसी प्रकार से ऐसे मनुष्य जिनकी इंद्रियां और उनके मन बस में नहीं हैं, तो उनकी सारी क्रियाएं व्यर्थ होती हैं। जिस प्रकार किसी विधवा स्त्री को आभूषण धारण कराना होता है, यानी कि कोई विधवा स्त्री है, आप उसको कितना भी महंगा, कितना भी हीरे जवाहरात के आभूषण धारण करवा दीजिए, वो व्यर्थ होता है। वही किसी सधवा स्त्री को, यानी कि सुहागिन स्त्री को धारण करवा दीजिए, उसकी सुंदरता बढ़ जाती है, उसका वैल्यू बढ़ जाता है। तो ये ऐसा सोच रहा था, कौन? वह पथिक सोच रहा था। इति चिंत्यत अनेन वसो व्याघ्रेण व्यापादितः खादितस्य अतः उच्यते। कंकड़स्तु लोभेन मग्नः पंके सुदुस्तरे, वृद्धिव्याघ्रेण संप्राप्तः पथिकः समृतो यथा। कंकड़स्तु लोभेन मग्नः पंके सुदुस्तरे, वृद्धिव्याघ्रेण संप्राप्तः पथिकः समृतो यथा। आगे देखते हैं। इति चिंत्यन्नेवा वसो व्याघ्रेण व्यापादितः खादितस्य अतः उच्यते। इति चिंतित यानी कि ऐसा, असो माने वह कौन? वह पथिक। इति माने ऐसा, चिंतित माने विचार करते हुए, सोचते हुए, असो माने वह पथिक, व्याघ्रेण बाघ के द्वारा, व्यापादितः यानी कि खादितस्य पकड़ा गया और मार करके खा लिया गया। अतः उच्यते, इसलिए, उच्यते माने कहा गया है, यानी कि ऐसा विचार करते हुए
उस पथिक को बाघ के द्वारा मार करके खा लिया गया। अतः उच्यते, इसलिए कहा गया है, कंकड़स्तु लोभेन मग्नः पंकेषु दुस्तरे वृद्धिव्याघ्रेण संप्राप्तः पथिका सह मृतो यथा। कंकड़स्तु लोभेन मग्नः पंकेषु दुस्तरे वृद्धिव्याघ्रेण संप्राप्तः पथिका सह मृतो यथा। यथा पथिका कंकड़स्य लोभेन सुदुस्तरे पंके मग्नः। सुदुस्तरे माने गहरे, पंके माने कीचड़। यथा यथा पथिका, यथा पथिका यानी कि जिस प्रकार पथिक कंकड़स्य लोभेन पंके, जिस प्रकार पथिक कंगन के लोभ से मग्न माने डूब गया, यानी कि पंके मग्न कीचड़ में डूब गया, वृद्ध व्याघ्रेण और बूढ़े बाघ के द्वारा संप्राप्त मृताचा, यानी कि पकड़ा, संप्राप्त माने पकड़ लिया गया, मृताचा और मार दिया गया। जिस प्रकार, यानी कि जिस प्रकार या जैसे कंगन के लोभ में पथिक गहरे कीचड़ में फंस गया और बूढ़े बाघ के द्वारा पकड़ करके मार दिया गया। कहने का तात्पर्य है बच्चों, अधिक लोभ जो है वह बहुत घातक होता है। अधिक लोभ नहीं करना चाहिए। अगर आप अधिक लोभ कर रहे हो तो आपका अंत सुनिश्चित है। जिस प्रकार से कोई दुराचारी व्यक्ति, मान लो कोई चोर है, डाकू है, आज थोड़ा किसी के यहाँ चोरी किया, धीरे धीरे उसकी इच्छाएं अनंत होती जाती हैं, उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जाती हैं कि आज इनको लूट लें, उनको लूट लें, आज मेरे पास एक गाड़ी है, कल 2 गाड़ी हो जाएगी, बंगला हो जाएगा, ऐसे ऐसे मतलब उसकी इच्छाएं अनंत होती रहती हैं। तो एक दिन, किसी न किसी दिन तो वो पकड़ाएगा ही, और पकड़ाएगा भी तो भाई एनकाउंटर होगा ही उसका। इसलिए अधिक लाभ नहीं करना चाहिए। तो ये देख लीजिए आप लोग, शब्दार्थ है यहाँ, शब्दार्थ आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ संधि विच्छेद है, इसे भी आप लोग देख सकते हैं। कश्चित कधंचित सरस तीरे सरधन तीरे पांथेन आलोचितम, पांथेन धन आलोचितम, सब आप लोग अभ्यास कर लीजिएगा। हो सकता है इसमें से कहीं से आपके एग्जाम में पूछा जाए, सब आप लोग अभ्यास कर लीजिएगा। इधर देखिए प्रत्यय है, प्रकृत प्रत्यय विभाग, तो सभी लोग अपने कॉपी में देखिए बच्चों, आप लोग जब भी पढ़ने बैठा करिए कॉपी और पेन लेकर के बैठा करिए। आप रफली ऐसे नोट करिए अर्थ, जैसे आप हम अर्थ बताते जाएं आप लोग उसको नोट करते जाइए। ऐसे रहेगा ना, जो आपको याद होगा अस्थायी रूप से याद होगा। ठीक है। अस्नाता में मान लीजिए आपके एग्जाम में पूछ लिया गया अस्नाता में कौन सा प्रत्यय है, जब आप अभ्यास किए रहेंगे तभी बता पाएंगे कि अक्ता प्रत्यय है। अस्ना धातु है, अक्ता प्रत्यय है। प्रसार्य प्र उपसर्ग स्त्री धातु, धनऋच प्रत्यय धनल्यप प्रत्यय। दातव्यम दा धातु है, तब्यत प्रत्यय है। अस्नात्वा अस्ना धातु है, कत्वा प्रत्यय है। पलायतुम परा उपसर्ग पूर्वक अय धातु तुमुन प्रत्यय, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। उक्तवा वस धन कत्वा उक्तवा। फिर चिंतन चिंत धातु है, सत्र प्रत्यय है। मृता मृ धातु है, अक्ता प्रत्यय है। संप्राप्त सम उपसर्ग प्लस प्रा उपसर्ग प्लस आप धातु, अक्ता प्रत्यय। उपगम में उप उपसर्ग है, गम धातु है, लेप प्रत्यय है। धृता धृ धातु अक्ता प्रत्यय है। इधर समास विग्रह आप लोग देख सकते हैं। सुवर्ण सुवर्ण कंकड़म में पूछा जा सकता है कि कौन सा समास है, तो सुवर्णस्य कंकणम षष्ठी तत्पुरुष समास है। गलित नखदंता गलिता नखदंता यशा बहुव्रीहि समास है। हस्ति स्नानम हस्तिना स्नानम षष्ठी तत्पुरुष समास। वंशहीना वंशेनहीना तृतीया तत्पुरुष समास। कुशहस्ता कुशहस्तेन यशसा बहुव्रीहि समास। विश्वास भूमि विश्वासस भूमि षष्ठी तत्पुरुष समास। तो बच्चों इधर मौखिक प्रश्न है,
तो ये सब आप लोग हल करिएगा। इस समय आप लोगों का परीक्षा फरवरी में होने वाली है, तो ज़्यादा कुछ अभ्यास कराने का समय नहीं, बस हम पढ़ा दे रहे हैं। कहानी कहानी कथा कथा पढ़ लीजिए, अभ्यास कार्य आप अपने मन से करिएगा, ठीक है। कभी समय अगर मिला तो हम अभ्यास कार्य करवा देंगे। अभी आप लोगों का जो सिलेबस है उसे हम पूरा कर दे रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः हम बता दे रहे हैं, यह वीडियो केवल बिहार बोर्ड के मैट्रिक के बच्चों के लिए नहीं महत्वपूर्ण है, बल्कि जो लोग टीजीटी पीजीटी बीपीएससी के थ्रू जो टीआरई 4 संपन्न होने वाले हैं उसमें सम्मिलित होने वाले बच्चे हैं, उनके लिए भी अति महत्वपूर्ण है। तो सभी लोग इस वीडियो को ज़रूर सुनिएगा। तो मेरा एक दूसरा चैनल है, मतलब मेरे पास कई चैनल है, तो इसे हम अपने दूसरे चैनल पर भी डाल देंगे, अपनी संस्कृत पाठशाला में भी डाल देंगे और संस्कृत सिंधुजा क्लासेस में भी डाल देंगे। तो आप किसी भी चैनल पर जा कर के इसको विजिट कर सकते हो। तो आप लोग सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो बच्चे अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे ये रहता है कि आप प्लेलिस्ट में जा कर के कोई भी वीडियो देख सकते हो अपनी आवश्यकता अनुसार। बिना सब्सक्राइब किए ऐसा नहीं हो सकता है। आपकी मोबाइल के स्क्रीन पे जो वीडियो आएगा वही देख सकते हो, और सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के क्वेश्चन पेपर हल कर सकते हो, चैप्टर पढ़ सकते हो। ठीक है, धन्यवाद। नमः संस्कृताय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।